आज हमारे साथ एक ऐसे समाज सेवी मौजूद हैं जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हर तबके के लिए, हर धर्म के तबके के लिए अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। सालों से उन्होंने अपने टीम के साथ कोरोना जैसे टाइम में भी सेवा दी है और न जाने कितनी अनगिनत लाशें, जो लावारिस लाशें हैं, उनका भी कफन दफन का इंतज़ाम किया है। तो आइए मिलते हैं ऐसी ही शख्सियत से जिन्हें इंतखाब भाई के नाम से जाना जाता है। मेरा नाम इंतखाब आलम खान। सर, हम जो आज आपसे मिलने आए हैं इसका रीज़न ये है कि हमने सुना है कि आप सालों से जो हर धर्म के लोग हैं जो यहाँ पे रेलवे पे किसी न किसी हादसे का शिकार होकर उनकी मृत्यु होती है तो उनका कफन और दफन का इंतज़ाम आप करते हो। तो सर, ये आप कब से कर रहे हो? मैं ये कफन दफन का, हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म का हो, मैं 1985 से इस संस्था में जुड़ा हूँ। मैं तब अपनी वापी मुस्लिम सुन्नत जमात से काम शुरू किया था। मैं इस हिसाब से पहले मुस्लिम का करता था, फिर हिंदू भाई लोग की भी लाश आती थी, पुलिस से खबर मिलती थी, पुलिस प्रशासन से कि भाई यहाँ बिनवारसी लाश है, तो मैं इसको उठाता था। फिर इसी तरह से मैंने सब धर्म का करने लगा इसे लाश का। और अभी मेरे पास 4 एम्बुलेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। जमीयत में मैं 5 साल से प्रेसिडेंट हूँ जमीयत उलमाए हिंद वापी से, और मैं ये सेवा दे रहा हूँ। और ये रेलवे के पास मेरी होटल है, तकरीबन 1951 से मेरी होटल है। मेरे वालिद आए थे तो ये होटल लिए थे। आज 71 साल वापी में हो गया। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, यहीं ये रेलवे के आसपास ही मेरा घर भी रहा है, इसलिए मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ। तो रेलवे से जब भी फ़ोन आता था तो मैं जाता था कि कोई इंसान कट गया तो मैं उसे उठाने जाता था। इंतखाब भाई, ये जो हादसे होते हैं जी, ये दिन के वक्त ज़्यादा होते हैं या रात के वक्त ज़्यादा होते हैं? ज़्यादा रात के वक्त होते हैं। अक्सर मुझे पुलिस स्टेशन से, रेलवे पुलिस से या टाउन से, सिटी में कहीं भी होता है तो रात को या दिन को फ़ोन आता है, पर रात का आंकड़ा ज़्यादा रहता है। तो ये जो घटनाएं हो रही है जी, ये पहले ज़्यादा होती थी? आप इतने लंबे अरसे से आप काम कर रहे हो तो आप ये जो बता रहे हो कि ये ऐसे दिन रात कभी भी होता है और रात में ज़्यादातर होता है, तो पिछले कुछ सालों में ये घटनाएं बढ़ी है या घटी है? मेरे हिसाब से तो बढ़ी है, क्योंकि मेरे पास जो आंकड़ा रेलवे से है तो तकरीबन 125 था, उसके पहले साल 135 था, पर अभी 91 हुआ है, ये 91 हुआ है। ये अभी समझो 1 साल में ही। मैंने आज ही अपने जमादार से पूछा कि भाई आज ये मैयत कितनी हुई, तो बोले 91 हुई इसके साथ। तो ये जो घटनाएं होती है उसका रोकने का या ये घटनाएं कम हो, उस पर आपने कभी सोचा है कि अगर इसको कम करना हो तो कैसे कर सकते हैं? तो पहले क्या फाटक था, आना जाना था, या पब्लिक कुछ लगाती थी यहाँ ठेला तो चिल्ला देती थी पब्लिक कि भाई यहाँ गाड़ी आ रही है, तो रुक जाते थे। लेकिन ज़्यादातर हादसे में, मैं जहाँ तक बॉडी उठाता हूँ, ज़्यादातर हादसे या क्रॉसिंग में स्टेशन के बाजू ज़्यादा हुए हैं। यहाँ से तो आने जाने का रास्ता था। आज आप जानते हैं कि वापी को, मेरे ख्याल से वापी का ये एक ही रास्ता था पहले, और ट्रेन भी कम चलती थी, गाड़ी भी। वापी को जोड़ने वाला ईस्ट वेस्ट को ये वापी का एक ही रास्ता था, ये फाटक था, ये झंडा चौक एरिया था, जो आज एकदम सुमसाम है। लोग कूद के आने पे मजबूर है, इसलिए उसमें ज़्यादा हादसे हो रहे हैं। अगर इसके लिए जो अंडरग्राउंड ब्रिज के लिए अभी नगर पालिका ने या हमारे मंत्री ने जो घोषणा की थी कि मई महीने में बन जाएगा, लेकिन अभी कुछ पत्थर निकला है, उसके कारण काम रुका हुआ है। तो मेरी प्रशासन से और सरकार को इस पर सोचना चाहिए। अगर ये अंडरग्राउंड बन जाता है तो कुछ जाने हम बचा सकते हैं और बच सकती है, ऐसा मुझे महसूस होता है। इसलिए इस पर थोड़ा सरकार ध्यान दे और ये रास्ता बना दे तो कम से कम ईस्ट वेस्ट जुड़ने का भी रास्ता बन जाए और लोग की जाने हम शायद बचा सके। ऐसे तो मौत हयात ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम अपनी कोशिश तो कर सकते हैं इंसानियत के नाते। आज एक आदमी करता है, उसके पीछे अक्खा परिवार तबाह हो जाता है मेरे हिसाब से, जो कमाने वाला रहे, जो घर को पालने। ऐसे कई मेरे पास केस आए कि जिसका एक ही कमाने वाला था, एक ही बेटा था, वो मर गया। हर घर मैंने बॉडी पहुंचाई, टुकड़े टुकड़े हो जाती है बॉडी, और घर वाले बेचारे उसको पहचान भी नहीं पाते। 2 दिन 3 दिन बॉडी हम रखते हैं इधर जाके मौत घर में, तब जाके पहचान, नहीं तो बिनवारसी के हिसाब से जला देते। उसके कई दिनों के बाद लोग ढूंढते आते हैं, क्योंकि मिल्कत में वारसाई भी नहीं होती जब तक उसकी लाश नहीं हो। तो 5 साल का रूल्स है, नहीं तो वो कुछ उसका फ़ायदा भी नहीं ले सकते और उसको गुमशुदा में आदमी तलाश करते हैं। ऐसी कई लाशें मैंने पहुंचाई है, यूपी से, एमपी से, कोई जगह से लोग आते हैं, और अभी खुशी का भी सिलसिला बहुत बड़ा है। इंतखाब भाई, आप समाज सेवा से तो जुड़े हो। पिछले दिनों आपने एक सामूहिक विवाह भी करवाया था जी, और लॉकडाउन में भी आपने काफ़ी अच्छी सेवा दी थी आपकी टीम के साथ में जी, और ये कफन दफन का भी आप काम करते हो जी। तो यहाँ पे जो घटना में जो मरने वाले की संख्या है जी, तो उसमें ज़्यादातर किस वर्ग के, मजदूर तबके के लोग होते हैं या फिर यहाँ के आम शहरी होते हैं या बाहर के प्रवासी होते हैं? ज़्यादा करके इसमें बाहर के प्रवासी होते हैं बेचारे, और मजदूर तबके होते हैं। किसी के पास रोजगार नहीं
होता, किसी को गांव पैसा नहीं भेज सकते। ऐसे मैंने अभी जो 3 बॉडी मैंने उठाई तो वो चालू वीडियो में खुदकुशी की उन्होंने, फांसी लगा के पंखे पे। जब पुलिस के साथ पता चला तो बोले घर में पैसा भेजने के लिए नहीं है, छोटा बच्चा है 6 महीने का, 2 महीने का। यानी रोजगार का भी मसला होता है और आदमी भाड़ा भी नहीं दे सकता, गांव से यहाँ मजदूरी करने आते पैसा नहीं दे सकते। बेरोजगारी का भी मसला है, लॉकडाउन से आदमी परेशानी है ज़्यादातर से रोजगार के लिए, इसके लिए तो हर परेशान वर्ग हमारे पास आता है। हम किट वगैरह भी 5,000 से ऊपर दिए थे जब लॉकडाउन था। फिर वैक्सीन वाला कार्यक्रम में जुड़े थे। यानी हर समाज सेवा में इंशाल्लाह सोशल वर्क तरीके हम जुड़ते रहते हैं और हमारी कौम का किस तरह से, हमारी पूरे हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों का फ़ायदा हो, वो हमें हमेशा सोचते हैं कि हमारा वलसाड़ जिला ऐसा है कि जहाँ आज तक कभी दंगा नहीं हुआ। अल्लाह के फजलो करम से सब मिलजुल के रहते हैं। हम ये भाईचारा हमेशा कायम रहना चाहते हो। वलसाड़ जिला हमारा वाहिद ऐसा है कि जहाँ कभी कोई दंगा नहीं हुआ, हर गांव में हुआ। इसलिए हमको फ़ख्र भी है हमारे वापी पे और वलसाड़ जिले पे। और सबसे ज़्यादा दान भी हमारे वापी से जाता है। मुस्लिम में मैं जानता हूँ, वैसे हिंदू में भी मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा दान पुण्य वापी में होता है। लेकिन वापी आज इससे महरूम है। ना ये ब्रिज है हमारे पास जोड़ने के लिए, ना कोई ऐसी अच्छी हॉस्पिटल है जो फ्री सेवा दे सके। हम सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं, वो लोग सेवा करते हैं। अभी कोरोना में आपने देखा कि डॉक्टरों ने चाहा वैसे पैसा लिया हर वर्ग से। सिर्फ किसने, सरकारी ने, दवाखाने ने सेवा दी, लेकिन उनके पास कोई कोरोना का इलाज था ही नहीं। जब सरकार से ही था कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, वैक्सीन ले। और मैं खुद कोरोना में था, 21 दिन में बड़ौदा एडमिट था। उसके बाद आया, मुझे 75% हो गया था। ऊपर वाले ने आप लोग की दुआ से बचाया। फिर मैं आके सेवा में लगा मौत मैयत के। और मैंने तकरीबन 1130 लाश मैंने उठाई कोरोना में, जबकि उनके वारिस ले जाने तैयार नहीं थे। हिंदू हो के मुस्लिम, आसो पालो, फिर अपने ये चला सोसाइटी, फिर भाग्योदय सोसाइटी, हर जगह में जाके रमजान महीना था, मैंने अपनी लाश जलाई। और मुझे वहाँ दमन गंगा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट दमन गंगा शमशान ने दिया कि उन्होंने एक लाश को जलाया। उनकी चिमनी भी जल गई। कम से कम 3500 लाश दमन गंगा ने अंतिम संस्कार किया। उसको मेरा सलाम है कि ऐसी सेवा उन्होंने किया। जबकि सब शमशान बनता, फिर ये चालू हुई अनिल मामा वाली, तो उन्होंने लिया। और हमारे कब्रस्तान में 3 कब्रस्तान सी टाइप और ये इधर की बलीठा वाली और जामा मस्जिद ने सबसे ज़्यादा लाश दफनाई हमारी वापी मुस्लिम सुन्नत जमात ने। उसमें हमने सेवा दी हर तरह से। आने वाले टाइम में ये जो रेलवे का जो हादसा जो हो रहे हैं, उसके लिए आप आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? और जो स्थानिक प्रशासन है, राज्य कक्षा का है और केंद्र कक्षा का प्रशासन है, उससे आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे? मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि भाई ये जो रेलवे कूद के आती है, पब्लिक को पहले मेरी वो है सलाह कि भाई कूद के ना आए। और ख़ास करके वो लोग फ़ोन पे लगे रहते हैं, जो कान में ईयरफोन डालते हैं और क्रॉस करते हैं, उसके भी हादसे के शिकार बनते हैं। अभी स्टूडेंट बीच में ऑफ हो गया था, मैंने वो बोला था उस पर। और ये पब्लिक भी जाती है तो बात करते जाती है, इसका खास ध्यान रखें। इसी से ज़्यादा हादसे होते हैं। और एक थोड़ा बहुत खुदकुशी वाला हादसा है जिसके बेचारे को रोज़गार नहीं होता, लेकिन ज़्यादा करके क्रॉसिंग में ये आते हैं और मिडल वर्ग के लोग ज़्यादा मरते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि भाई इसका खास ध्यान रखें और प्रशासन इस पे ध्यान दे कि वापी को आने जाने का जो ये अंडरग्राउंड अभी ये जो ब्रिज है इसको बनावे, फुट ब्रिज। और वहाँ से जहाँ से मिले पहला काम अपना ये है कि भाई कहीं कुछ बने कि नहीं बने, पर ये फुट ब्रिज पे ध्यान दे। जैसे अभी खड्डे का मसला था तो अपन ने ब्रिज के ऊपर खड्डा भर कब किया, जबकि 123 आदमी मरे। कितने 123 बड़ौदा से लेके मैंने सफ़र किया है और पत्रकार लोग को भी पता है कि उसके बाद हम काम करते। इससे अच्छा पहले से अगर बना दे तो इतनी जानें बच जाए। किसी का एक लौता बेटा था, किसी का बाप था, किसी का, उनका तो पूरा परिवार बिखर गया। तो थोड़ा प्रशासन इस पे ध्यान दे, मेरी अपील है और रिक्वेस्ट है। मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, मैं सोशल वर्कर हूँ। मैं यही चाहूँगा कि अपने वापी में सब खुशहाल रहे, पूरी दुनिया में आदमी अमन और सुकून से रहे, मेरा ये संदेश है। इसलिए वापी को इस तरह से जोड़ा जाए और हर जो सुविधा बाद में देते हैं उसको थोड़ा पहल करके बनाया जाए ताकि लोग की जान बच सके हादसे और एक्सीडेंट से।